हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे 8वीं कक्षा गणित का अध्याय 6 जिसका हम हल करेंगे प्रश्नावली 6.1 और उसका प्रश्न क्रमांक 2 हल करते हैं ना। तो प्रश्न क्रमांक 2 में दिया हुआ है हमको निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। तो देखना यहाँ पे जो संख्याएं दे रखी है हमको, जैसे यहाँ पे 1057 दे रखी है, तो हमको बताना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है ना। पूर्ण वर्ग संख्याएं वो होती है जो किसी संख्या का वर्ग होती है, उसको हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। तो देखना इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमको इसको पता करने के लिए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, इसके लिए हमको कम से कम 1 से लगा के 10 तक की संख्याओं के वर्ग पता होना चाहिए। देखना अगर हम यहाँ पे देखें कि 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। इसी प्रकार अगर हमने 2 का वर्ग निकाला तो 2 का वर्ग होता है 4, ठीक है। 3 का वर्ग अगर हम निकालें तो 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग निकालें तो 4 का होता है 16, 5 का अगर हम वर्ग निकालें तो 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36, है ना। 7 का वर्ग निकालें तो ये होता है 49, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम 8 का वर्ग निकालें तो 8 का होता है 64, 9 का वर्ग होता है 81 और 10 का वर्ग होता है 100। अब यहाँ पे जो संख्या है 1 से लेकर 10 तक की जो सारी संख्या थी 1 से 10 तक, इनका हमने क्या निकाला, वर्ग निकाला। अब इनके वर्ग का जो इकाई अंक है वही अंक कहाँ पे होगा, जब ये संख्या है किसी भी संख्या की इकाई पे होगी। जैसे मान लो यहाँ पे 2, 1, 4, 5 और लास्ट में अगर 1 आया, इकाई के स्थान पे 1 आया, और अगर यहाँ देखा हमने 1 का जो वर्ग था वो 1 है, यानी इस संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख लेंगे कि देखना ये जो संख्याएं दे रखी है हमको, ये जो सारी संख्याएं हैं, ये संख्या, ये वाली जो लास्ट संख्या जो है जिसके भी इकाई के अंक में होगी वो सारी संख्याएं क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। तो देखते हैं ये 0 से लेके 10 तक के जो बीच में कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं आ रही है। तो हम यहाँ लिखते हैं इसके हल में, है ना, हम जानते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या के अंत स्थान पर, देखना हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या जो होती है उनके अंत स्थान या इकाई के स्थान पे भी लिख सकते हैं हम, है ना। इकाई के स्थान पे भी लिख सकते हैं, इसकी जगह इकाई के स्थान पर कौन कौन सी संख्या आती है। तो देखना 1 का वर्ग हमने किया तो 1 तो 1 आती है, इसके अलावा 4 भी आती है। 4 के अलावा अगर हम देखें तो 3 का वर्ग करें तो 9 आती है ना, तो 9 भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। 4 का वर्ग करते तो 16 आते हैं, तो 16 के जो लास्ट में इकाई का अंक क्या आता है, 6 आता है, तो 6 लिख लेते हैं यहाँ से। 5 का जब वर्ग होता है तो 25 आते हैं, तो 25 की इकाई अंक क्या होता है, 5 होता है, तो 5 भी आ जाएगा। देखना 6 का वापस से 36 आ रहा है, तो 36 का तो हमने पहले से ही 6 लिख लिया, डबल नहीं लिखना है। वहाँ पे देखेंगे 49 का भी हमने 9 पहले से ही लिख लिया है। यहाँ पे देखेंगे 8 का स्क्वायर में 64 आ रहे हैं, 64 के 4 भी पहले आ चुके हैं, 81 के 1 भी पहले आ चुका है, और 10 का लिख लेते हैं हम 0। तो देखना हमने क्या लिखा, हम जानते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई के स्थान पर कौन कौन सी संख्या, ये संख्याएं, इनमें से जिस भी संख्या की इकाई के स्थान पर ये वाली संख्या होगी वो संख्या क्या हो सकती है, पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। और इसके अलावा जो संख्या है, तो देखना इसके अलावा कौन सी होती है, तथा जिन संख्याओं के इकाई अंक क्या होंगे। देखना 1 से अगर हम आगे बढ़े 0 और 1 से तो आता है 2, 3 भी नहीं आया है ना, 5 आया, 6 आया, 7 नहीं आया, इसके अलावा 8 भी नहीं आया, ठीक है। तो 2, 3, 7 और 8 है ना, ये ऐसी संख्याएं ये जो संख्याएं, जिन संख्याओं के इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 होते हैं, वे संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती है ना, नहीं होती। तो अब देखना यहाँ पे, अब हम सवाल ले लेते हैं ना। तो ये लिखा हमने प्रश्न क्रमांक 1, इसका हल हम चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान पे 1, 4, 9, 6, 5 और 0 संख्याएं आ सकती है, तथा ये जो संख्याएं नहीं आती है ये 2, 3 और 7, 8 होती है। तो पहला प्रश्न लेते हैं हम 1057 में हम देखते हैं कि 1057 में
इकाई अंक क्या है, तो देखना चूंकि 1057 में इकाई अंक 7 है यहाँ पे ना, इकाई अंक 7 है। और देखना हमने लिखा है कि 1, 4, 9, 6, 5 और 0 जिन संख्याओं के अंत में होगा वही संख्याएं पूर्ण वर्ग होगी। यहाँ पे 7 है और 7 कहाँ लिखा हमने, जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती है उनके इकाई अंक 7 होता है ना, जो संख्याएं पूर्ण वर्ग होती है उनमें इकाई अंक 7 नहीं होता है। तो चूंकि 1057 में इकाई अंक 7 है इसलिए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, है ना, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक अगला देख लेते हैं, दूसरा वाला। तो ये दिया है हमको, देखना 7, 9, 2, 8। तो इसमें भी हम देखेंगे कि ये वाली जो संख्याएं है ना, ये वाली जो संख्या, ये सारी पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई स्थान पे आने वाली संख्याएं हैं। तो इनमें से भी कोई संख्या ना तो 1, 4, 9, 6, 5 और 0 में से कोई संख्या नहीं आ रही है। तो इसमें भी लिख दें हम, चूंकि 7928 में इकाई अंक 8 है, देखना यहाँ पे इकाई अंक क्या रहेगा, 8 है। और हमको पता है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 8 होता है वो संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है, इसलिए यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक तीसरा वाला हल कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा वाला हल किया हमने ना, अब हमको प्रश्न क्रमांक दूसरा वाला हल करना पड़ेगा। ये तीसरा कर लिया हमने डायरेक्ट। 23,453। ठीक है, देखना अब मैं केवल ये संख्याएं रहने देता हूँ, है ना, दोनों। प्रश्न क्रमांक 2 जो है वो दिया है हमको 23,453। तो देखना इसमें इकाई अंक 3 है, यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं दिख रही हमको, 3 इधर आ रहा है ना, जिसमें पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो लिख देंगे चूंकि 23,453 में इकाई अंक 3 है, इसलिए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना, नहीं है ये भी पूर्ण वर्ग संख्या। ओके, प्रश्न क्रमांक 4, इसमें हमको 6 बार 2 दे रखे हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो देखना यहाँ पे 6 बार 2 है और यहाँ पे 2 जो है 2 भी इसी संख्या में आ रहा है, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है इसी में आ रहा है। तो इसमें भी हम लिख देंगे यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं होगी, है ना। 2, 2, 2, 2, 2 में जो इकाई अंक है वो 2 रह गया यहाँ पे, और 2 जिसके भी पीछे होता है, यानी 2 जिसके इकाई अंक होता है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है ना, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न हल करते हैं, प्रश्न क्रमांक 5। तो 5 में हमको दिया यहाँ पे 64,000। तो देखना शून्य वाला जो नियम रहता है, यहाँ पे देखा हमने कि यहाँ पे 0 जो लिख रखा है हमने, ये कौन सी संख्या में लिख रखा है, जो पूर्ण वर्ग संख्या है, जो पूर्ण वर्ग संख्याओं की गिनती में आता है उसमें 0 लिख रखा है। लेकिन 0 का भी एक नियम होता है, ये होता है कि शून्य जिस भी संख्या के इकाई स्थान पर सम संख्या में आता है ना, सम संख्या में जहाँ पे भी आता है वह संख्या क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। और विषम संख्या जहाँ पे होती है, वहाँ पे जहाँ पे शून्य विषम संख्या में आता है वह संख्या क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। इस बात का हमको ध्यान रखना है। अब देखना यहाँ पे 64,000 दिया हुआ है, तो 64,000 में 0 कितने आ रहे हैं, 3 0 आ रहे हैं, है ना। यहाँ लिखते हैं हम, चूंकि 64,000 में शून्य की संख्या जो है, शून्य की संख्या विषम है ना, विषम। और कभी भी जब भी शून्य की संख्या विषम होती है, देखना विषम बोले तो 1, 3 जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, यानी जिसके आधे नहीं होते हैं बराबर, वो विषम संख्या होती है। 1, 3, 5, 7, 9। तो यहाँ पे 3 शून्य है, तो 3 शून्य इसलिए क्या होगी, विषम संख्या होगी। और जिस भी संख्या के पीछे विषम संख्या में शून्य हो वो हमेशा कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। शून्य की संख्या विषम है ना, इसलिए
यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, है ना। अगर इसी की जगह अगर शून्य जो है वो सम संख्या में आता है, यानी 2 ही 0 आते हैं, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होती है हमारी, है ना। 2 आते हैं, 4 आते हैं, या फिर इससे ज़्यादा 6 आते हैं, तो भी सम संख्या में आती तो वर्ग संख्या होती है, और विषम में आएगी तो वर्ग संख्या नहीं होगी। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 में देखते हैं हम। ये दिया हमको 89,722। देखना इसमें भी इकाई अंक 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी लिख देंगे हम, चूंकि 89,722 में जो इकाई अंक है वो 2 हैं, इकाई अंक 2 हैं, और 2 जिसके भी पीछे होता है वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, इसलिए यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, है ना। इसका कारण हमने पहले ही लिख लिया है। ओके, अब हम इसके बाद वाला प्रश्न यानी प्रश्न क्रमांक 7 हल करते हैं। सातवें प्रश्न में हमको दिया है 3 बार 2 दिए हैं और 3 बार 0। देखना वापस से शून्य जो है वो विषम संख्या में आ गए हैं, तो फिर हमको वही लिखना पड़ेगा, चूँकि 2,22,000 में शून्य जो है वो शून्य विषम संख्या में है, विषम संख्या में है, इसलिए 2,22,000 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना। ठीक है, इसके बाद वाला आखिरी प्रश्न बचा है, प्रश्न क्रमांक 2 का, इसको हल कर लेते हैं। तो इसमें दिया हमको 5,05,050 है ना, 5,05,050। तो देखना इसमें भी यहाँ पे शून्य विषम संख्या में दे रखा, एक शून्य दे रखा है, यहाँ पे अगर एक और शून्य होता तो हो सकता है पूर्ण वर्ग संख्या होती, लेकिन यहाँ पे शून्य विषम संख्या में है, तो इसमें भी लिख देंगे हम 5,05,050 में इकाई अंक, है ना, इकाई अंक नहीं लिखना है यहाँ पे, हमको शून्य की संख्या लिखना है डायरेक्ट। अगर शून्य है तो शून्य जो है वो विषम संख्या में है, शून्य विषम संख्या में है, इसलिए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने अध्याय 6 का प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न क्रमांक 2 हल किया। समझ में आया होगा आपको। अगर आपको समझ में आए, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।